नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और सुपौल जिला में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बहुत ही भयानक घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 22 वर्ष की एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया है। और समाप्त किया किसने है? समाप्त किया है उनके ससुराल वालों ने। क्या था कारण बस आए दिन जो आप सुनते होंगे, समाज में अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे। क्या कारण था? कारण ये था कि उन दरिंदों को, उन भेड़ियों को लड़की से पैसे चाहिए थे। जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों का कहना था कि जब हमने बेटी का विवाह किया था तो हमारे पास जो छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा था उसको बेच करके 4 लाख रुपए हमने ससुराल वालों को पैसे दिए थे। और उसके बाद बेटी का विवाह में जो मान आदर सत्कार किया जाता है लड़के वालों का, उसमें हमने 3 लाख रुपए खर्च किए थे। आप इनके घर को देखिए, फूस का मकान है, टाट का मकान है, एस्बेस्टस का मकान है। और ऐसे मकान में रहने के बाद यही माता पिता हैं, आप देख सकते हैं, हम आपके सामने हैं। ये गरीब माता पिता अपनी बेटी का विवाह इतने शान से, धूमधाम से करते हैं ताकि हमारी बेटी किसी ऐसे घर जाएगी जहां जाकर के वो राज करेगी। राज करना तो छोड़िए, वो वहां पे नर्क की सजा भुगत रही थी पिछले 2 वर्षों से। उनका छोटा सा मासूम 6 माह की एक बेटी है, आप देखिए आपके सामने। फिलहाल अभी हम उन्हीं के परिजन के पास मौजूद हैं, लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, उन्हीं से दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी। आप कौन हुए चाची? भागो ने, डरे छिए किया यहाँ के ना बेटी रहा, इन्हें के ना ये अहाँ के समाज के बेटी रहिए ना, इतना बेरहमी से खत्म करी देलके, अहाँ भागे छिए, कहबे ना ई गलत भेल छै कि नहीं? गलत, बहुत गलत भेल छै, बहुत। आखिर हमरो कोख में बेटी छै, सबक कोख में बेटी छै, आ सबके बेटी जे एना मारते दहेज के कारण त भेलै ठीक। गलत बात छै कि नहीं छै? सोहो में परब सनक दिन में मारे पीटे खूब रहे लड़की ए खूब रहे। ओकरा माइयो गेले त घर बंद क्या के मारल के, ओथो पर पंचायती भेले, सरपंच मुखिया ओथो बैठले, कहल के आइ दिन से ई घटना नहीं हेतै। उस लड़की को आप जानते थे जो आज समाप्त हो गई है? जी, वो हमारी ननद लगेगी, हमारी दियादी है। अच्छा, आपकी ननद लगेगी। अच्छा, आप देखते थे जब वो यहाँ आती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप देखते थे उनको? जी, यहाँ पे आती थी तो सब कुछ बताती थी। शरीर में चोट उठ के निशान रहता था, कभी भी कुछ भी हो जाता था ना तो कहती थी बच्चे को भी ले, सारा घर का काम भी कर, नहीं करती थी तो जो भी मिलता था हाथ में गोली लेके मारने लग जाती थी। ससुराल वाले सब, उसकी सास और उसके पति और उसके सब कोई बहुत प्रताड़ित करते थे। गरीब लोग थे, सर समाज से समझ के सुलझा जाते थे। पैसे वाले थे तब ना वो लड़ते किसी सबसे, वो लोग समझा उजा के समाज में सब चले आते थे। लेकिन चूंकि ये लोग समझा के आ जाते थे तो उन लोगों को लगता था अगर खत्म भी कर देंगे तो क्या कर लेंगे जी, गरीब परिवार है, इसीलिए इस बेटी को समाप्त कर दिया, इसीलिए इसको मार दिया। बोले क्या कर सकते हैं, इतना मारे तो कभी कुछ किया ही नहीं, आप क्या करेगा, खत्म ही कर देंगे तो कौन क्या कर जी। उनकी छोटी 6 माह की एक बेटी है, उसको भी नहीं अपनाया उन्होंने? उसको भी नहीं अपनाया सर, उसको भी जख्म वखम में पता नहीं सुबह भी मारा है कि क्या करा है। अच्छा, जब इस लड़की का जब मिट्टी दिया जा रहा था, इस लड़की का जब संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार, उस समय भी वहाँ से कोई नहीं आया? कोई जब मरी है 2 दिन हो गया लाश, यहाँ पे नहीं फोन नहीं इसके पति का, कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं सास ससुर नहीं दिया, नहीं दादिया सास, नहीं दादा, कोई नहीं आया। अच्छा बहन, क्या सजा चाहेंगे? जिन ऐसे आदमी को तो समाज में जीना ही नहीं चाहिए, कड़ी सजा नहीं देना चाहिए, जो होना चाहिए इसके लिए। इन लोग को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटी थी सर जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है, क्या कारण था सर? क्यों आपकी बेटी को आए दिन ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे? हजूर 1 लाख रुपया मांगे रहे, वो रुपया नहीं दिए तो हमारा बेटी का मार पीट गजन करे। मतलब खूब मारता था आपकी बेटी को? खूब मारे सर। एक ना रोटी बनबे रहे, तावा से मार लगे हिठना, घर में तावा से एते से तो फाड़ दिल के आ भेज दिल के हमरा लेते कि वहाँ से जाओ, अपने घर जाओ, पैसा लेकर के आओ वहाँ से। हाँ, पैसा लेकर के। वहाँ से पैसा कहने न दे रही है जब बेटी कितना गजन करे रहे था? हजूर कच्चा से देती है, पैसे नहीं थे, कुछ पैसे नहीं रहे। एक बेर तो जमीन बेच के ब्याह के लिए, जमीन बेच के बेटी के ब्याह के लिए, और ओकर बाद अहाँ के बेटी के समाप्त करी दिल का। बेटी के जब मट्टी कराबे, मट्टी दे रही है तो उस ससुराल वाला कोई नहीं देखे नहीं, कोई नहीं। यही है वो बेटी के लाचार पिता, गरीब है, पैसे नहीं है, इनकी मजबूरी है कि इनके पास पैसे नहीं थे जिनके कारण आज इनकी बेटी समाप्त हो गई है। गरीब माता पिताओं की अक्सर ये मजबूरी होती है कि वो पैसे नहीं दे पाते, ससुराल वालों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, और उनको किसी का भी काम पड़ता है, कोई भी काम उनको करना है, बिजनेस खोलना है, दुकान खोलना है, घर चलाना है, घर बनवाना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे बेटी के परिवार से, क्योंकि इस पिता ने बेटी को पैदा करके गुनाह कर दिया। लगे छे चाचा कि गुनाह करी दिलिए बेटी जन्माई? हाँ, वह लगे छे, गुनाह क्या दिलिए।
हाँ के भेलिए चाची? हम मम्मी भेलिए। बेटी के मम्मी भेलिए? हाँ मम्मी बेटी कहे रहे कि हमरा हाँ हमरा कहत रहे। की कहे रहे? कहत रहे माय गे मारे छे पैसा मांग के क्या मारे छो त के पैसा मांग किया मारे छो? चुप भाई कनिए ने बहुत दिल झाला से इतनी सुंदर बच्चा के मार दिल के जोर बहुत मारे जखनी आवे कभी काल हमरा ले पजरा लगा के बैठी कि पापा क्या बेर टगा हम बेटी के होते के पहुंचली हजूर क्या बेर इतनी सुंदर बच्चा के जान से मार दिल के माहुर क्या के मार लगे। आप देखिए इन माता पिताओं के रोते हुए आंसू क्या आपका दिल को रुला नहीं रहे? क्या इनके आंसू आपके कलेजे को फाड़ नहीं रहे? आप सोचिए ये दोनों गरीब हैं, इसी के कारण आज इनकी बेटी मौजूद नहीं है हमारे बीच में। आप देख सकते हैं जैसी बेटी हमारे। देखिए पिता के, आपने पुरुषों को रोते हुए कभी नहीं देखा होगा, और अगर पुरुष की आंखों में आंसू है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो वो लाचार है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है, तभी इनके आंखों में आंसू है। आप माँ को देखिए, इस गरीब माता की यही मजबूरी है कि इनके पास पैसे नहीं थे। अगर इनके पास पैसे होते तो उन लालची दरिंदे भेड़ियों का मन को, इच्छा को ये पूरा कर देती और शायद आज इनकी बेटी जिंदा होती। क्योंकि ये माता गरीब है इसलिए आज इनकी बेटी मौजूद नहीं है। हमारा दोसर आदमी फोन केलकै के छे समीना ना छे ई जे छे से के छिए रामपुर से बोले छ। कहले हम रामपुर से बोले छिए त कहे छे जे लाश जे छे से त पड़ल य आ जे छे से जल्दी आबू कोई कतो नहीं। कहले कोई कतो न छै त कहलकै ना बच्चा से कहवे ने ईद करे ले छोड़ देलिए ने कपड़ा बस्तर कुछ पहन लिया दरबर मारना हम दोनों प्राणी त पहुंचले देखलिए हम अपना ननद को अकेले पड़ल छे। अब बच्चा हमर वही रोड पर घोल अकेले घोलटल छे हमर कोई कतो न हमरा ननद ल कोई बच्चों का लेबाल ले रे। तब हम ओत पहुंचलिए तो देखे हमर ननद ओत घोलटल छे। तब उठा के टेम्पू के लिए अपना ननद को अपन घर लावली। देखिए आप अगर दीदी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो दीदी ये कहना चाहती है कि ससुराल वाले इतने जालिम थे कि लड़की को समाप्त करने के बाद हॉस्पिटल में ले जाकर के ऐसे ही फेंक देते हैं। और इनके हाथ पे, उस लड़की के हाथ पे इन मैडम का नंबर लिख दिया जाता है कि अगर कोई देखेगा तो इसके परिवार में फ़ोन करेगा कि, और फिर उसको बताया जाएगा कि ये लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये हॉस्पिटल में हाथों में नंबर लिख करके ऐसे ही फेंक दिया जाता है। आप सोचिए कि वो कैसे ससुराल वाले होंगे, वो कैसा पति होगा जिस पत्नी के साथ वो पिछले 3 वर्षों से रह रहा था। उसके दुख सुख, खाना बनाना, ये करना, हर चीज में वो लड़की शामिल रही होगी। उसके गम में, उसके खुशियों में शरीक हुई होगी, उसके पर्व त्योहार में हर चीज में रही होगी। उस लड़की को उसने ऐसे ही समाप्त करके ऐसे ही हॉस्पिटल में ले जाकर के फेंक दिया। उसको छोड़िए, जो उसका खुद का औलाद है, जिसको उसने खुद जन्म दिया है, जो मासूम अपने मुंह से बोल नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, उस मासूम को ऐसे ही सड़क पे फेंक दिया गया था। 6 महीने की ये बच्ची है और इस बच्ची को ऐसे ही हॉस्पिटल में फेंक दिया जाता है। फिर किसी को इसको रोते हुए देख करके किसी को दया आती है तो फ़ोन करता है हाथ में नंबर देख के भाभी को कि आपके परिवार का कोई है, ये नंबर लिखा हुआ है हाथ पे, वो समाप्त हो गया। आप सोचिए जिसने भी इस तरह की घटना की है उन अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन आज महिलाओं के साथ दहेज के कारण इतनी बेरहमी से जो उनका खात्मा कर दिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, उन दरिंदों को, उन वेरियों को जो पैसे के भूखे लालची होते हैं, उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए।